बरूहुई मुसलमानों की तादाद 2.7 मिलियन है, जो सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान में आबाद हैं, और उनके मशहूर कबाइल में महमद, हुसैनी, मैंगल, बंगलजई, जोगेजई, मीरवानी, महमद शाही नुमाया है। कदीम सिंध, बलूचिस्तान और हड़प्पा की आबादी दरावड़ी, कदीम सिंधी नस्लें और बराहवी दरावड़ी हैं, जबकि बलोच ईरानी नस्ल हैं और चंगेज खान के ईरान पर हमलों के बाद बलूचिस्तान में वारिद हुए। लिहाजा बलूचिस्तान की सरजमीन के असल वारिस और कदीम हाकिम बराहवी हैं, और अंग्रेजों की आमद से पहले 17वीं सदी से 300 साल तक कलात में बराहवी के हुक्मरान रहे हैं। नज़ीर शाकिर साहिब का मजीद ये कहना है कि बराहवी कौम जिसने 550 साल तक बलूचिस्तान पर हुकूमत कायम रखी, इसे साजिश के तहत गैर दरोड़ यानी बलोच, आर्या, तोरानी और अरब करार देने की कोशिश की जा रही है, और ये काम 1931 से ताहाल जारी है, और बुराहुइयों को जबरदस्ती बलोची सियासी तहरीकों में जोड़ा जा रहा है, और हमारी तारीख का तहजीबी वर्सा बलोचों के नाम मुंतकिल किया जा रहा है। हालांकि 1931 से पहले बराहवी कौम की हुकूमत बनने तक बराहवी अवाम बलोच के बरक्स बराहवी होने पर फख्र करते थे। 20 अगस्त 1749 को नसीर खान बराहवी कलात में हाकिम थे, और उनकी सल्तनत अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, पंजाब, सिंध और पेशावर तक तस्लीम की जाती थी, और उनकी फौज को बराहवी फौज कहा जाता था, जिसके दस्ता सारावान को 3 कबाइल के फौजियों में तकसीम किया गया, जिनके नाम रावसाड़ी व शाहनवाड़ी और बंगलजई हैं, और दूसरे दस्ते के भी जहरी, मैंगल और मगसी कबाइल के जवानों में तकसीम किया गया था। अगर हम बुराहुई कौम की तारीख का मुताला करें तो इसमें कोई शक नहीं कि बुराहुई महरगढ़ के कदीम बाकियात हैं, और लिसानी हवाले इतना मोतबर है कि बुराहुई ही दरावड़ी जबानों का शजरा मुरत्तब होते हैं। जिस तरह बुराहुई कौम ने अपनी पहचान को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साई में कायम रखा है। जब 332 बीसी में सिकंदर आजम के हिंदुस्तान से वापसी पर गिदरोशिया बुराहुई रियासत में से गुजरने की हमाकत की, तो उसे बुराहुई कौम की मुजाहमत का इस कदर सामना करना पड़ा कि फतह तो दूर की बात है, उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गई थे, और बमुश्किल यहां से निकल पाया। आज भी गदर में बुराहुई शहीदों के मकबरे रूदीन दम की नाम से जानी जाती है। बुराहुई कौम ने अजीम जंगजू महमूद गजनवी को शिकस्त से दोचार करके ऐसे खाली हाथ वापस करवाया कि भूले से भी इस खित्ता में दोबारा नजर न आए। बुराहुई कौम मुनफरिद, मुनज़्ज़म और यगांगत से उन्होंने हर हमला आवरों को लोहे के चने चबवाई, चाहे सफवी, मंगोल, तर्क, खिलजी और मुगल और जोगदुल क्यों ना हो, बुराहुई कौम ने अपनी सरजमीन पर उन्हें कदम जमाने नहीं दिया। और तो और महरगढ़ की अजीम खंडरात उनकी कदामत की निशानी है, और बुराहुई गैरत की दास्तान अपने अंदर समोई आज भी इसी शान के साथ काम है। शेर शाह सौरी ने कहा था, ओ हुमायूं खुदावंद का शुक्रगुजार बन कि बुराहुई मीर खत्ती शावाड़ी ने तुम्हें मुझसे बचाया। इस्लाम के अजीम सपासालार अब्दुर्रहमान बिन समरारस को बुराहुई जहरी कबाइल ने कुमत देकर यहाँ इस्लामी रियासत के बेख डाली। 400 साल तक खुजदार इस्लामी रियासत के दारुल खिलाफा थे। मीर नूरी नसीर खान अहमद जई बुराहुई वो गैरत और मुसलमानी अकीदा के हक्कानियत पासदार थे। मजाल किसी गैर मुस्लिम को वो इस्लाम के खिलाफ हर्जा रसाई करे, जैसे कि ज़र बलोचों के मजहब को जड़ से इकोड़ कर पेनक दिया गया। वो ज़र बलोच आज भी नसीर खान नूरी बुराहुई के नाम लेते ही अपने जान की पनाह मांगते हैं। नसीर खान नूरी बुराहुई के वो अजीम कौल है कि बुराहुई मेरे कौम और मेरे खून मेरे जिस्म है। उनके अजीम तर बुराहुई रियासत कलात और सल्तनत का क़याम अमल में लाना मुसलमानों के लिए एक अजीम कारनामा था, और सल्तनत उस्मानिया के खलीफा ने उन्हें बागी दीनुलर बादशाहों के बादशाह का लक़ब नवाजा, और उम्मीद कर रहा था कि बुराहुई कौम इसी तरह इस्लाम के मुखालिफ मजहब की खात्मा करे, जैसे कि ज़र बलोच मजहब को खत्म किया था। इस वजह से नसीर खान नूरी बुराहुई को खिलाफत उस्मानिया खिताब दिया था। 1794 में नूरी नसीर खान इंतकाल कर गई और मीर महमूद खान उनके जानिशीन नामजद हुए।
उन्हीं की अयाम हुकूमत में 1810 में अंग्रेज मुसन्निफ व जासूस हेनरी पोटिंगर बलूचिस्तान में वारिद होते हैं। इस बार बुराहुई का सामना एक शातिर दुश्मन से पड़ा था जो तलवार से ज्यादा कलम का इस्तेमाल बखूबी समझता था। जासूस ने तहकीक की और रिपोर्ट बनाया। बुराहुई तारीख पर पहली दफ किसी अंग्रेज मुसन्निफ ने ट्रेवल उन सिंध एंड बलूचिस्तान के नाम पर किताब लिखी और इसमें यह लिखा, बलोच एक अलग कौम है। शिकारी ने इसी तरकीब चलाही के शिकार खुद जाल में फंसाने में इगी। इसके बाद महज 10 सालों के अंदर बुराहुई रियासत ऐसे बखरगी कि उन्हें वापस मिलाना एक ख्वाब जैसे लगने लगा। बलोचों की तारीख अक्सर अंग्रेज मुसन्निफीन ने गज़ेटियर और रिसालों की सूरत में तहरीर किए थे और वो तारीख सिर्फ मफरूजात और उनकी ज़ाती राय पर मुनहसर होती थी। बना तहकीक के उन्होंने तारीख को इस तरह पेश किया ताकि बुराहुई कौम को उनके ज़मीन में बेगाना बन के इनके इस्लामी बुराहुई रियासत ख़त्म हो जाए। इसके जगह ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी अंग्रेज के वफादार बलोचों को पेश करके उनके रियासती इत्तेफाक और इत्तेहाद को ख़त्म करने में बाइस बने। जब बलोच मौरखीन ने शुरू में तारीख नवीसी का आगाज किया तो वो भी उन्हीं अंग्रेज मौरखीन के कुतुब से रिसर्च करते थे। वो अंग्रेज के रट्टा शदा डिवाइड एंड रूल तहत बुराहुई कौम को बलोच लिखने में पेश रहे, जो और भी कौम में तबाही का बाइस बना। पर बलोचों एक नज़्म ख्याली तसव्वुर के तहत असल बलोचों को जाहिर किया गया और बुराहुई कौम को शूदर लिख दिया गया। बुराहुई जंगी बोली है जो वो सिर्फ जंग के दौरान इस्तेमाल किया करते थे और इसमें कोई शक नहीं बुराहुई कौम और बुराहुई बोलने वाले ही अंग्रेज के मुखालिफ जिहाद करते थे और अपने जबान बोलते थे। पर अंग्रेज ने अपने फौजियों को बुराहुई सिखाने के लिए एक कमीशन पेपर बनाया था। जो बुराहुई जबान सीखते थे इनको अलाउंस मिलता था ताकि बुराहुई जबान जानकर उनके आपस के बात को समझे और उनको शिकस्त से दो चार करे। बुराहुई कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है जो अपने ही जबान से जाने जाते हैं। जबान के लिए कौम होना लाजिम है और जबान ही से कौम बनते हैं। दूसरी जगह वो रकम तराज हैं। हमारे ब्रिटिश मुसन्निफीन का बलोच को अलग कौम लिखना इस खित्ते में इनकी कम इल्मी का सबूत है। मोकल्लर की इस किताब पर ब्रिटिश हुकूमत ने बलूचिस्तान में पाबंदी आद कर दी और उन्हें यहां से वापस हिंदुस्तान ट्रांसफर करवाया गया। ब्रिटिश मुसन्निफीन ने अपने कुतुब और झूठे तारीख एजेंट्स की मदद से बुराहुई कौम को कबाइल को इस हद तक तकसीम किया गया कि खान कलात अहमद जई कबाइल और रईसाड़ी कबाइल जहरी कबाइल सरपरा जो बुराहुई बोलने वाले अफगान करार दिया गया। बंगल जई शावाड़ी मोहम्मद हुस्नी बजंजू को बलोच करार दिया गया। मंगल कबाइल को मंगोल सफेद हुन लिखा गया। चंद कबाउल ऐसे सरकश हुए जो बाकायदा खान आफ के खिलाफ सफ आरा हो गई थे। जो बुराहुई रियासत कलात के मातहत मुखालिफ कबीले थे वो अंग्रेज के साथ मिलकर कलात को तोड़ने और ब्रिटिश बलूचिस्तान बनाने में सरगर्म रहे और दूसरी तरफ बराहो बोलने वाले बुराहुई कबाउल खान आफ कलात के साथ इसलिए थे वो बराहो कौम और बुराहुई रियासत को बचाने में सरगर्म थे। पर यूं हुआ अंग्रेज ने कलात पर हमला किया। बाद में ब्रिटिश बलूचिस्तान एजेंसी कायम हुआ। यूं कहो कि मुखालिफ कबीलों के एक पन्नागा अंग्रेजियों से मुफ्त मिल गया। जो बलोच कबाइल असरदार खान आफ कलात मुखालिफ हुए इनको अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी जागीरें नवाबैत सरदारेत के खिताब से नवाजा गया। अंग्रेज ने अपने फौज में बलोच रेजिमेंट बनाया। इससे मुखालिफ बलोचों को भर्ती करने लगे। बुराहुई कौम कला